हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। आज जो है मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो है बात डिस्कस करूंगा। वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी है और वो है काम के बारे में। पार्ट टाइम जॉब्स इन यूरोप, या जो मतलब कि अभी मैं यूक्रेन में रह रहा हूँ तो यहाँ का भी सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट टाइम जॉब्स यूक्रेन में है या नहीं है। तो और रेस्ट ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ का जो है अभी क्या सिस्टम है, एंड हाउ कैन यू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हम सबको पता है, जो मोस्टली यहाँ पर जो अब्रॉड आते हैं पढ़ने के लिए, वो जो मैंने देखे हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं, ठीक है। और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबको जो है काम की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग एक्सपेंसेस को जो है वो कवर करते हैं, एंड दे आल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू कवर देयर अकोमोडेशन एंड फीसिस आल्सो। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको काम ढूंढना पड़ता है। आप जैसे भी शुरू में आते हो, आप कुछ पैसे लेकर आते हो, ठीक है, जो विद इन वन और जस्ट लाइक जो इनिशियली 1 या 2 मंथ होते हैं जो चलते हैं। उसके बाद तो आप थोड़ा और पुराने भी हो जाते हो, ठीक है। आप आपने चीज़ें भी समझ ली हैं विद इन 2 मंथ्स, एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द जॉब्स। तो यहाँ पर आने से पहले एक चीज़, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर के बारे में। तो लैंग्वेज है यहाँ पर यूरोप में, सिर्फ जो मैंने ही देखा है यूरोप का डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है कि उनकी हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अनटिल वो आपको नहीं आता तो आप एक अच्छा जो जॉब है, वो गुड अर्निंग जॉब आप ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो एक चीज़ यू शुड मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप लैंग्वेज सीखते हो, कम से कम आपको इंग्लिश तो अच्छे बोलनी आनी चाहिए। अगर आप कहीं पे काम करते हो, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट पे काम करते हो, या इंग्लिश स्पीकिंग जो भी जॉब्स हो जाती हैं कॉल सेंटर पर, ठीक है, तो ऐसे किसी भी जगह पे करते हो, कम से कम आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आता और जो है यहाँ का लैंग्वेज भी नहीं आता, आप किसी भी कंट्री में जाते हो, देन इट बिकम्स टफर फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। और जॉब्स के लिए ये भी है कि आप कौन से सिटी में जाते हो, ठीक है, वो कितना रोल प्ले करता है उस कंट्री की इकोनॉमी में, वो छोटा है बड़ा है। जैसे कि मेजॉरिटी जो कैपिटल सिटीज़ होते हैं यूरोप की, किसी भी आप कंट्री में जाते हो, ठीक है, वहाँ पर जॉब्स होते हैं क्योंकि वो कैपिटल होता है, मल्टी कल्चरल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। और यूरोप में एक ये चीज़ भी है कि जो टूरिज़्म का बड़ा होता है इनका, इकोनॉमी जो होती है वो टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। और लोग जो आते हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग आते हैं यहाँ पर घूमने, तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज बात करते हैं, इंग्लिश, ठीक है। और जो टूरिज़्म होती है वो अगर देखा जाए तो वो कैपिटल सिटी में ही होती है, क्योंकि हर कंट्री का ऐसा ही होता है कि जो कैपिटल सिटी होता है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, लोग आते हैं, घूमते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है हमारे लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अगर वहाँ जाते हैं कैपिटल सिटी में तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं उनको एक किस्म का ईज़ हो जाता है। दे फाइंड दिस वेरी यूज़फुल फॉर देम टू गेट और फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब इन कैपिटल सिटी ऑफ दैट कंट्री। एंड एज कम्पेयर टू अदर, आप अगर किसी छोटे कंट्री में छोटे सिटी में जाते, सॉरी, किसी भी कंट्री के, तो वहाँ पर जॉब्स इतनी नहीं होती, ठीक है। सपोज़ अगर मैं यूक्रेन की बात करता हूँ, मैं तो कैपिटल सिटी की में रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी सपोज़ करे मैं जाता पोल्टावा में, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या काम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं उबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं यहाँ पर उबर की में चला सकता हूँ, पर ये जो उबर है वो पोल्टावा में नहीं चलता। अगर मैं पोल्टावा जाता या किसी और भी मतलब सिटी में जाता, वहाँ पर उबर नहीं जो चलता, तो एक किस्म का डिसएडवांटेज मेरे लिए हो जाता, क्योंकि एक जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक जो सोर्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब मेरा होता, वो मेरे पास नहीं होता। तो ये जो छोटी चीज़ें होती हैं ये बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आप कैपिटल सिटी में आते हो किसी भी यूरोप के कंट्री में, तो वहाँ पर जो है आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर
जो है वो सिटीज़ है। और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज, ठीक है, एज सून एज़ पॉसिबल आप जब यहाँ पर आते हो आपको लैंग्वेज सीखना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। जितना लैंग्वेज आप जल्दी सीखेंगे तो उतना यूज़फुल आपके लिए ही होगा। आपको मतलब ये होता है ना, लैंग्वेज जब आप सीखेंगे तो आप जो यहाँ पर फ्रेंड्स बना सकते हैं लोकल लोग, ठीक है, तो उनके लिंक्स होते हैं रेस्टोरेंट्स पे या किसी और ये चीज़ तो कंफर्म है कि स्टूडेंट्स को अभी सीईओ तो नहीं बनाएंगे किसी कंपनी का, और जॉब से ही शुरू करता है। अगर आप किसी कंपनी में काम भी करते हो जैसे कॉल सेंटर में, तो एज अ कैंडिडेट आपको पहले तो वो आप वहाँ पर काम करोगे, फिर आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स फिर जो है आपको मैनेजर लेवल तक का भी पोस्ट वो दे देते हैं, क्योंकि वो तो टाइम लगता है ना। तो शुरू में ही और जॉब से होते हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज आता होगा, आप फ्रेंड्स बना सकोगे, तो उनके लिंक्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू आपको जो है ऐसा मतलब जो है और जॉब आपको मिल सकता है। ओवरऑल आई बिलीव कि जॉब्स हर जगह पर हैं, बस वो ढूंढने का होता है, ठीक है। जितना आप ढूंढोगे, गो थ्रू जाओगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, तो देखिए अब ऐसे तो नहीं है ना कि जॉब जो है चल के आपके पास आएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आपको खुद को जाना है, ठीक है। अगर कोई मसला नहीं होता, अगर यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम 10 प्लेसेस, ठीक है, आपको नहीं मिला है तो आप 11th प्लेस पे जाए तो आपको होपफुली मिल जाता है, ठीक है। ये है जितना आप ढूंढोगे। एक ऐसे भी होता है ना कि सपोज़ करें मुझे कहीं पे जॉब मिल भी गया, ठीक है, मैं एक चीज़ पे खड़ा हूँ, मेरी अर्निंग भी हो रही है, ये वो चीज़, तो अगर मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा तो ये भी हो सकता है कि मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर सैलरी वाला, बेटर एक नया एक्सप्लोजर वाला भी जो है ना जॉब मिल सकता है। ऐसे नहीं कि आपको अगर एक मिल गया है तो आप बस उसी पर ही खड़े रहें। कीप सर्चिंग, ठीक है। जितना आप सर्च करोगे, जिस भी कंट्री में आप जाते हो, ठीक है, किसी भी सिटी में जाते हो, जितना एक्सप्लोर करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जो है वो आगे आ जाएंगे। आपको जो है पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे है। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी आप जैसे मैंने बताया ओवरऑल जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। यूरोप का डिसएडवांटेज ये है कि इंग्लिश, सॉरी, इनका जो लैंग्वेज है वो आप जल्दी सीख लें, यहाँ आने से पहले कुछ जो है आप प्रैक्टिस कर लें। किसी भी कंट्री अगर आपने सिलेक्ट किया है तो थोड़ा लैंग्वेज का आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद जो है आप यहाँ पर आए, ताकि आपको थोड़ा हेलो हाय आना चाहिए। और उसके अलावा इंग्लिश तो यूनिवर्सल है, लाजमी है। जितना आप प्रोफिशेंट होगे इंग्लिश में तो कैपिटल सिटी में आपको मिल ही जाता है इंग्लिश का जो है ना वो जॉब, इंग्लिश स्पीकिंग का जॉब। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, जो है पार्ट टाइम जॉब्स इन यूरोप या यूक्रेन में मैं रहता हूँ, ठीक है। मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में सारी चीज़ें यूक्रेन के बारे में बताऊँगा, स्पेशली कीव के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पर अर्निंग्स कैसी हैं, उसके अर्निंग्स कैसी है, और कौन कौन से जो जॉब्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट कर सकता है। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना है यूक्रेन के बारे में या जो यूरोप के बारे में, एडमिशन प्रोसेस, जॉब से कुछ भी चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थी पार्ट टाइम जॉब्स जो है यूरोप में, यूक्रेन में। तो डोंट अब एज अ लास्ट, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप दोस्तों के लिए लाता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस इंफॉर्मेटिव विद योर फ्रेंड्स, so that they could also know what are the things going on in Europe and what are the ground realities.